दो सबसे बड़े एशियाई देश चीन और भारत। चीन ने भारत की अपेक्षा बड़ी ही तेजी से अपना विकास किया, आगे बढ़ा, लेकिन चीन आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी साख नहीं बना पाया। चीन दूसरे देशों की मदद के नाम पर उसे कर्ज में फंसाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने खुद को मजबूत तो किया ही, साथ ही अपने एक अलग पहचान बनाई, दूसरे देशों का विश्वास जीता, अपनी एक साख कायम की। भारत की साख दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी भी किसी दूसरे देश की सरपरस्ती में कभी कोई काम नहीं किया। भारत की कूटनीति किसी देश की दूसरे देश की अगुवाई में आगे नहीं बढ़ी। आजादी के बाद से ही भारत जिस नीति पर चलता आ रहा था, आज भी भारत उसी नीति पर चल रहा है, गुट निरपेक्षता की नीति पर। यह कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। भारत किसी भी देश से कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने कभी किसी पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाया। नेपाल जैसे छोटे देशों से रिश्तों में हमेशा अहमियत दी, सबको साथ लेकर चलने की नीति पर काम किया। वहीं दूसरे बड़े देशों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। भारत अगर दुनिया में मजबूती के साथ खड़ा है तो इसके पीछे की वजह है भारत में एक बड़ा बाजार है। क्रय शक्ति के आधार पर भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हर देश भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है। IFC के लिए भारत सबसे बड़ा ग्राहक देश है, जो इसके दुनिया भर के निवेश का 10% है। यही वजह है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। भारत के पास मजबूत क्रय शक्ति के साथ साथ मैन पावर है, जिससे विकास की रफ्तार को नई गति देने में भारत सफल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ 35.6 करोड़ आबादी युवा है। ज्यादा मानव क्षमता है, मानव श्रम शक्ति है। भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार भी है। अगर भारत के साथ सब चीजें अनुकूल रही तो सन 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन जाएगा। इस युवा शक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य का निवेश करके अर्थव्यवस्थाओं को विस्तार दिया जा सकता है और यही वजह है कि 2030 तक उम्मीद जताई जा रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। यानी आने वाला समय हिंदुस्तान का है और इस बात को पूरी दुनिया अच्छे से समझती है और मानती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।